अन्नास फयमकुसु फिल अर्द सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निहायत मुकर्रम व मोहतरम काबिल सद तकरीम इज़्ज़त माब फ़ाज़िल अज़ीम हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अल्ताफ़ क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया, काबिल सद तकरीम इज़्ज़त माब फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ अल क़ारी मोहम्मद मुनीर साहिब साकी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया, दीगर तमाम इस पिंड दे आशिकान रसूल, नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, अल्लाह ताला दी बारगाह कुदस दुआ है वो ज़ात लम यज़ल आज दे इस दरसे कुरान व हदीस नूं अपनी बारगाह कुदस दे विच कबूल फरमाए। जितने बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग इस महफ़िल पाक शरीक होए, अल्लाह ताला सब दे इल्म, उमर, सेहत, कारोबार, जानो माल, इज़्ज़त व इरफान च करोड़ हा बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दी एक दो आयात बय्यिनात दा कुछ हिस्सा मैं तुहाडे दोस्तां दे सामने तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता। इस दी रोशनी दे विच मैं चंद अहम गल्लां करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटांगा। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, मुख्तसर गल्लां ने और बिल्कुल सादा। बारकल्लाह, इन्हां नूं तुसीं मुहब्बत नाल सुनना है और इस पैगाम नूं अगे पहुँचाना है। मैं बारे दीगर मुबारकबाद पेश करना आलिम बाअमल रोशनी असलाफ हज़रत क़िबला अल हाफ़िज़ अल क़ारी अल्लामा मोहम्मद मुनीर साकी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुदसिया बारकल्लाह, जिन्हां ने एक बहुत ही उम्दा प्रोग्राम शुरू किया, इस मजलिस मुबारका दा एहतमाम किया और तुहानूं पिंड वालियां नूं दोस्तां नूं दावत दी कि मिल के अल्लाह उहदे रसूल की गलबात सुनो। अल्लाह करीम ने साडे लई जिहड़ा पैगाम उतारिया है वो पैगाम नूं सुनिए, समझिए और यकीनन इहदा सवाब इतना ज़्यादा है कि ना मैं बयान कर सकना, ना तुहाडी साडी समझ आ सकदा है। एक मरतबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाते पाक दे दो तीन शेर। ये ख्वाहिश थी तेरे होते जो पैदा मैं हुआ होता, ये ख्वाहिश थी तेरे होते जो पैदा मैं हुआ होता, तेरे चेहरे को ऐ आका मैं हर पल देखता होता, तेरे चेहरे को ऐ आका मैं हर पल देखता होता। मैं बच्चों में यतीम होता और फिर दिन ईद का होता, मैं बच्चों में यतीम होता और फिर दिन ईद का होता, लगाता तू मुझे सीने
मैं जी भर के हंसा होता, लगाता तू मुझे सीने, मैं जी भर के हंसा होता। और फलक पर चांद में होता, और आप होते पंघूड़े में। आका फलक पर चांद में होता, और आप होते पंघूड़े में। जिधर उठती तेरी उंगली, उधर मैं झुक गया होता। जिधर उठती तेरी उंगली, उधर मैं झुक गया होता। और तमन्ना थी मेरा बचपन, अगर होता तो यूं होता। तमन्ना थी मेरा बचपन, अगर होता तो यूं होता। तेरे आका नवासों से गली में खेलता होता। तेरे आका नवासों से गली में और आखिरी शेर, सिद्दीक़ अकबर की आंखों में जो आंसू था वो मैं होता। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की आंखों में जो आंसू था वो मैं होता। तेरे रुखसार पर आका अकीदत से गिरा होता। तेरे रुखसार पर आका अकीदत से गिरा होता। मैं गुजारिश करांगा किबला पीर साहब लिए थे कुर्सी मंगवा देंगे ज़्यादा मुनासिब। अच्छा मुअज़्ज़ज़ अहबाब, चलो फिर ऐ पालो मेहरबानी दे दर से कुरान मजीद ਲਈ मैं जिस आयत मुबारका ਦਾ इंतखाब किया है, कुरान मजीद फुरकान हमीद ਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, मेरा शुक्रिया अदा करो तो अपने वालदैन का शुक्रिया अदा करो। कुछ चीज़ों अल्लाह पाक ने कुरान पाक च जोड़ के बयान किया है। अल्लाह करीम ने कुछ चीज़ों कुरान पाक दे विच जोड़ के बयान किया है, जोड़ा बना के। तीन मशहूर चीज़ां जिन्होंने अल्लाह पाक ने जोड़ के बयान किया, उन्हां चों पहली चीज़ है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरी अतात करो, मेरे रसूल दी अतात करो। मेरी मनो, मेरे रसूल दी मनो। दूजी जड़ी चीज़ जोड़ के बयान की, जोड़ा बना के, वो फरमाया अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो ते ज़कात दियो। यानी नमाज ते ज़कात नू जोड़ के बयान किया। समझ आ गई? पहली केड़ी चीज़ कट्ठी बयान की थी? अतात खुदा ते अतात ए जोड़ा। दूसरा जोड़ा अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो ते नमाज और ज़कात नू जोड़ के बयान किया अहमियत की वजह तो भी इन्हां दोवां चीज़ों की अहमियत बड़ी है। तो तीजी जड़ी चीज़ जोड़ के बयान की अल्लाह पाक ने, वो ये अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, मेरा शुक्रिया अदा करो तो अपने वालदैन का शुक्रिया अदा करो। यानी अल्लाह पाक ने अपने शुक्रिया दे नाल वालदैन का शुक्रिया नथी कर दिता, जोड़ दिता। वालदैन का मकाम देखो कितना है कि अल्लाह करीम ने अपने तो बाद फौरन जिन्हां दा शुक्रिया अदा करने का हुक्म दिता वो माँ बाप ने। तुसी देखो ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने वालिदैन दे अदब दा तरीका भी दस्या।
एक नौजवान अपने बाप के अगे अगे जा रहा ही, सरकार ने देखा तो हजूर ने फरमाया बुला के, तेरे पीछे कौन जा रहा है? उन्हें अर्ज किया हजूर है मेरे अब्बा जी ने। तो फरमाया तू अपने अब्बे दे अगे क्यों टुर रहा है? 4 नसीहत हुजूर ने फरमाइया। ला तमशी अमामा, पहली नसीहत हर नौजवान नू, पहली नसीहत हजूर दी, ला तमशी अमामा, बाप दे अगे नहीं टुरना। दिने टुरना है तो बाप दे पिछे टुरना है, ताकि हर वेखण वाले नू पता चले ए अब्बा है ए पुत्र है। रात नू टुरना है तो बाप दे अगे टुरना है, ताकि कोई खड्डा लगे, कोई परेशानी तो तुहानू लगे, अब्बे नू ना लगे। पहली चीज़ ला तमशी अमामा। दूसरी नसीहत ला तजलिस कबला, बाप तो पहले मजलिस च बैठना नहीं। यानी किसी महफिल कट्ठे होए हो, किसी शादी के फंक्शन कट्ठे होए हो, किते बरादरी कट्ठी हुई है, बाप ते बेटा दोवें कट्ठे पहुंचे ने, तो बेटे का यह हक नहीं भी पहले जाके कुर्सी ते बह जाए। इंतज़ार करे, पहले अपने बाप नू बिठाए, फिर जगह लभे तो फिर बैठे। ला तजलिस कबला, पहले नहीं बहना। तीजा ला तदउ बि इस्मी, बाप नू ना लैके नहीं पुकारना। अपने अब्बे का नाम लैके अपने बाप नू आवाज़ नहीं देनी, बल्कि जदों भी बाप नू बुलाना है तो अलकाबात दे नाल बुलाना है। मेरे वालिद ग्रामी, मेरे हुजूर, मेरे मुरब्बी, मेरे शेख, मेरे आका, मेरे बाप नू अलकाबात दे नाल पुकारना है। मेरे अब्बा जी हजूर, मेरे वालिद ग्रामी। तो चौथी नसीहत हजूर ने फरमाया ला तस्ततिब्बु लहू, कोई इदां दा भैड़ा काम नहीं करना भी तुहाडी वजह तो तुहाडे बाप नू गाल पवे, तुहाडी वजह तो तुहाडे बाप दी तरफ कोई उंगली उठाए कि तेरा पुत्र है की कर रहा है। तुहाडे बाप नू जदों कोई खबर मिले तो तुहाडी तरफों खुशी दी खबर मिले, तुहाडे वल्लों जाके लोग ये दसन भी तुहाडा बेटा बड़ा चंगा है, तुहाडा पुत्र बड़ा अच्छा है, यार वो तो बड़ा नमाजी, वो तो बड़ा बाखलाक है, तुहानू मिलन आए सा, तुसीं तां नहीं मिले, लेकिन तुहाडा बेटा मिलिया ही तो उन्हें बड़ी मुहब्बत की, बिठाया, चाह पानी पुछया, खिदमत की। इस तरह ना होवे कि तुहाडा बेटा जड़ा है तुसीं अपने बाप की बेअदबी करवा दो, गाल कढ़ा दो, अपने खानदान की इज्जत रोल दो ना। बाप नू खुश करना है। अच्छा जी, बाप नू खुश करोगे तो लभेगा की? लभेगा की? सरकार ने फरमाया इदा नजर अल वालिदु इला वलदिही फसर्रहू, बाप ने अपने बेटे नू वेख्या ते पुत्र ने अगों चंगा काम किया तो अब्बे का दिल खुश हो गया, अब्बे का दिल खुश कर दिता, तो अल्लाह ताला उस बेटे नू एक गुलाम आज़ाद करन दा सवाब अता करेगा, एक उमरा करन दा सवाब अता करेगा। बाप का दिल खुश कर दिता, बैठे बिठाया उमरिया, बैठे बिठाया। अच्छा ये तो उदों है जदों बाप बेटे नू वेखे तो बेटे ने दिल खुश करता अब्बे का, वेख्या बाप ने, बाप का दिल खुश हो गया तो उन्हें खुश हो के अपने बेटे नू वेख्या तो उमरे का सवाब, गुलाम आज़ाद करन दा सवाब। तो जे बेटा खुश हो के अपने बाप का चेहरा वेखे फिर कितना सवाब है? ये तो बाप खुश हो के बेटे का चेहरा वेखे तो उमरे का सवाब, तो जे बाप खुश हो के बेटे का चेहरा वेखे तो फिर बेटे नू कितना सवाब है? बेटा खुश हो के बाप का चेहरा देखे तो फिर कितना सवाब है? इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नजरतिन हज्जतम मबरूरा, हर निगाह दे बदले अल्लाह ताला उस बेटे नू एक मकबूल हज दा सवाब अता फरमाए। बल्कि इस तो भी अगे मेरे सरकार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इरशाद फरमाया दुआउल वालिदी ली वलदिही का दुआई नबी ली उम्मतिही, बाप की दुआ बेटे के हक में यूं कबूल होती है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक में कबूल होती है। बाप दा चेहरा देखो, ज़ियारत करो, हज दा सवाब। एक गल तो समझिया जे, बाप दे चेहरे की ज़ियारत नाल हज लभ गया, उमरा लभ गया,
एक बंदे ने अर्ज़ किया हजूर इन्नी उरीदुल जिहाद माँ का फ़ी सबीलिल्लाह, मैं जिहाद ते जाना चाहना तुहाडे नाल ताकि मेरी गर्दन कट्टी जाए। फरमाया तेरे माँ बाप है ने? जी हजूर है ने। फरमाया जा अपने माँ बाप की जाके खिदमत कर, इल्ज़म रिजलहा फसम्मल जन्ना, जा जाके अपनी माँ दे पैर फड़ लै, तो तू माँ दे पैर फड़ेगा ना फसम्मल जन्ना, नाल ही जन्नत पई है। माँ बाप की जियारत करन दे नाल हज दा सवाब, माँ बाप की जियारत नाल उमरे दा सवाब, माँ बाप की जियारत नाल जिहाद फी सबीलिल्लाह दा सवाब। बल्कि मैं अगली हदीसे पाक मुस्लिम शरीफ दे विचों पेश करना चाहना, दिल दा जंग उतर जाएगा और सन समझ आएगी कि कितनी बड़ी गल है, एक कितना बड़ा मकाम है। एक सहाबी रसूल आए और आके अर्ज़ किया हजूर मेरा दिल करदा मैं तुहाडे नाल जावां ते रस्ते दे विच दुश्मनां दे नाल लड़दा लड़दा शहीद हो जावां, ते करम नवाजी फरमाओ। तो सरकार ने फरमाया भी तेरी वालदा है? जी हजूर मेरी माँ है, बुढ़ी है सही। फरमाया जा जाके तो उसकी खिदमत कर, माँ बाप की जाके खिदमत करेंगा फ़अंत मुअतमिरुन व हाजिन व मुजाहिदुन फ़ी सबीलिल्लाह, खिदमत कर ते तेरा हज भी हो गया, तेरा उमरा भी हो गया, तेरा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी हो गया। यानी तुसी वेखो ना, नमाज पढ़ोगे तो कला नमाज का सवाब है, रोज़े का नहीं। रोज़ा रखोगे कला रोज़े का सवाब है, हज का नहीं। हज करोगे हज का सवाब है, उमरे का नहीं। उमरा करोगे उमरे का सवाब है, जिहाद फी सबीलिल्लाह का नहीं। जिहाद फी सबीलिल्लाह करोगे जिहाद का सवाब है, सदका खैरात का नहीं। एक अमल करोगे तो उस एक अमल का सवाब, लेकिन माँ बाप की खिदमत करोगे, अमल एक करोगे, सवाब सारे। वन विंडो ऑपरेशन एक जगह तो हर शय, एक अमल करो सारे सवाब। लो ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक सहाबी रसूल आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना हजूर मन्नत मन्नी सी, अगर तुसी जाओ मक्का शरीफ ते मक्का फतह कर लो, तो मक्का फतह करके हजूर जदों मक्का फतह करो तो मक्के वाले अगों लड़ाई ना करन, तलवारां सुट देन, तुहानूं वेख के माफ़ी मंग लैन अपने गुनाहां दी, ते सरकार तुसी भी माफ़ कर दिओ। तो उत्थे अपना बंदा खड़ा करके उन्हां दा इस्लाम भी कबूल कर लो, वो मुसलमान हो जान, तुसी अपना बंदा उत्ते खड़ा कर दो, अपना गवर्नर मक्का दे विच, ते वापस मदीना शरीफ आ जाओ, तो तुहानूं एक भी जख्म ना आवे। तो जे किते हजूर तुसी इदां कर दिओ, तो जे किते अल्लाह पाक इवें कर दवे, इवें हो जाए कि तुसी जाओ मक्का शरीफ फतह करके वापस मदीना शरीफ आओ तो कोई जख्म ना आए, तो हजूर मैं मन्नत मन्नी ही कि अगर इदां हो जाए तो मैं मदीना शरीफ तो टुरांगा नंगे पैर, तो खाना काबा शरीफ जाके खाने काबे की चौखट नूं चुम के आवांगा। किनू चुम के? खाने काबे की चौखट चुम के फिर मैं वापस पैदल ही आवांगा। अच्छा, जिवें उन्हें मन्नत मन्नी उवें ही हो गया। यानी हजूर मक्का शरीफ फतह करन लई गए, मक्का फतह होया, मक्के वाले ने तलवारां सुट्टियां, माफ़ी मंग ली, जंग तो बगैर ही अमन हो गया। हुजूर ने अपना बंदा उत्ते खड़ा कर दिता, वापस मदीना शरीफ तशरीफ लाया है। तो उस सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया हजूर मैं जिद्दां जिद्दां मन्नत मन्नी ही ना उदां उदां ही हो गया, बिल्कुल उदां ही होया। तो सरकार हुण मैनू इजाज़त दिओ, मैं जाना है, तो पैंडा लंबा है, सफ़र बड़ा है, 470 किलोमीटर जाण दा ते इन्ना ही आण दा, ते गर्मियां दे दिन ने, रस्ते च पानी की भी परेशानी, तो मैनू इजाज़त दिओ हुजूर मैं अपनी मन्नत पूरी करां ते जाके खाने काबे की चौखट चुमा ते फिर वापस आवां। तो मेरे सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम जे तेरी मन्नत आपां इत्थे मदीने ही पूरी कर दईए, तैनू एडा लंबा सफ़र करना ही ना पे। अर्ज़ किया हजूर इदां हो जाए तो मैनू होर की चाहिदा है, मैं तुहाडी ज़ियारत करां, हर नमाज तुहाडे पिछे पढ़ां, ते अपने घर दे काम भी मेरे चलते रहन, लेकिन हजूर इत्थे खाना काबा तो है नहीं। मैं तो मन्नत मन्नी ही भी मैं खाने काबे की चौखट चुमांगा, पर इत्थे मदीना पाक है ना, इत्थे खाना काबा तो है नहीं, खाना काबा तो मक्का शरीफ च। तो हजूर ये हो जाए तो बड़ी गल है, पर किद्दां होएगा? सरकार ने फरमाया चलो इत्थे खाना काबा तो है नहीं, ये दस भी तेरी माँ है घर? जी हजूर मेरी माँ तो है। फरमाया इरजि इला बैतिक वक़ब्बिल क़दमई उम्मिका व वफ़ैता नज़रका, जा अपने घर जा, ते घर जाके अपनी बुढ़ी माँ के पैर चुम लै, ते तू माँ के पैर चुम ले तो इवें जिवें खाने काबे की चौखट चुम ले। ते खाने काबे की चौखट का बोसा भी, सारा कुछ मौजूद है, एडी वड्डी बरकत। तुसी देखो ना, एक बंदे ने आके अर्ज किया हजूर
मेरे माँ बाप का मकाम की है? सरकार ने फरमाया हुमा जन्नतु का व नारू का। एक जुमले च गल मुक गई। फरमाया ओ ही जन्नत ते ओ ही दोजख, यानी इन्हां दी खिदमत कर लेंगा तो जन्नत, तो जे इन्हां दी बेअदबी करेंगा फिर दोजख। यही दोजख है। तो जन्नत के दरवाज़ियां चों जड़ा दरम्यान वाला वड्डा दरवाज़ा है ना, सरकार ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, तुहाडा बाप है जड़ा दरम्यान वाला वड्डा दरवाज़ा है। जन्नत के किन्ने दरवाजे ने? 8। किन्ने? साहब एक गल कर रहे सन, अल्लाह इन्हों सलामत रखे। 8 दरवाजे ने। तो सरकार ने फरमाया वमन कान मिन अहली सियाम दुइया मिन बाबिर रियान, वमन कान मिन अहलिल हज दुइया मिन बाबिल हज, वमन कान मिन अहली सदका दुइया मिन बाबि सदका, वमन कान मिन अहली सलात दुइया मिन बाबि सलात, वमन कान मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद। जेड़ा जिहाद करने वाला है वह क़यामत वाले दिन बाबुल जिहाद चो जन्नत च जाएगा। 8 दरवाजे ना। जेड़ा सदका खैरात करने वाला है वह सदका खैरात वाले बूहे तो जन्नत च जाएगा। जेड़ा रोज़े रखने वाला है बाबू रियान तो जन्नत च जाएगा। जेड़ा ज़कात देने वाला है बाबू ज़कात तो जन्नत च जाएगा। जेड़ा जेड़ी नेकी ज़्यादा करता है वो उस नेकी वाले दरवाजे तो जन्नत च जाएगा। तो जदों सरकार ने बयान किया तो फ़क़ाम अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए। तो खड़े होकर अर्ज किया हल युदा अहद मिन तिलकल अबवाब कुल्लुहा या रसूल अल्लाह, आका कोई तुहाडी उम्मत च इदां दा जना भी है जिन्हों जन्नत दा हर गेट खुद तरसे? कोई इदां दा मर्द भी है जिन्हों जन्नत दा हर गेट खुद आवाज़ां दे? भाई रोज़े वाला गेट कहे हजूर इधरों दी मेहरबानी, हज वाला कहे नहीं यार मेहरबानी यार इधरों मेरे वालों दी लंघ, ज़कात वाला कहे नहीं यार तेरी बड़ी मेहरबानी तू इधरों दी आ, ज़कात वाला हज वाला बाबुल जिहाद हर दरवाज़ा खुद तरसे कि यार तुसी मेहरबानी करो मैनू शरफ बख्शो तो इत्थों दी जन्नत च जाओ। कोई इदां दा मर्द भी है तुहाडी उम्मत? मेरे सरकार ने फरमाया अर्जू अन तकून मिनहुम या अबा बकरीन, ऐ अबू बकर सिद्दीक मेरी उम्मत में तू वो है जिसको जन्नत का हर दरवाज़ा खुद आवाज़ें दे के बुलाएगा। अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती है जिहदे बारे मेरे सरकार ने फरमाया तेरी ज़ात होए जिन्हों जन्नत का हर गेट खुद तरसे, खुद आवाज़ा दे के बुलाए। बल्कि मेरा आज ही मैं कालम भेजा है, कल शायद लगे या परसों मुख्तलिफ अखबारात दे विच, उहदे च मैं ये हदीस पाक भी बयान की थी। मेरे सरकार ने फरमाया खिसालुल खैर सलासमियतियों व सित्तून खसला, जड़ियाँ चंगियाँ आदतां ने ना वो 360 ने। खसाइलुल खैर यानी जड़ी इस्लामी अखलाकियात ने ना, इंसान नू रब ने जड़ियाँ खूबियाँ अता कीतियां। तो एक बंदा है मोमिन दे विच किनियां खूबियाँ रखियां? 360। किनियां खसाइलुल खैर ने? खैर वालियां चीज़ां 360 ने बंदे दे विच। उन्हां चों ना जी 40 जड़ियाँ खूबियाँ वो मैं अलग करके उन्हां ते किताब लिख दी है, ईमान अफरोज़ बातें, वो अलग तो माशाअल्लाह मौजूद है। तो कुल 360 खूबियाँ ने। हजूर ने फरमाया 360 चों कोई एक खूबी भी किसी दे विच होई ना कामल आला तरीन खूबी, तो एक खूबी दे उत्ते ही उन्हें ना पूरा पहरा दिता, तो क़यामत वाले दिन उस एक खूबी का कमाल होएगा भी वो एक ही उन्होंने जन्नत च लै जाएगी। इत्थों मैं दोस्तों कहता हूँ ना किसी को भैड़ा ना क्या करो, किसी को माड़ा ना क्या करो, किसी दे बारे तुसी कहोगे यार यह बंदा मेरे नाल इन्हें नमाज नहीं पढ़ी, भाई यार हो सकता है उन्हें किते होर पढ़ ली होवे। दूजा ठीक है ये खूबी तो नहीं पर हो सकता उन्होंने कोई होर खूबी जन्नत च लै जाए। 360 खूबियाँ ने तो हजूर ने फरमाया एक ते भी पैरा दिता तो पता नहीं किनू केड़ी लै जाए, पता है तो तुहाडी आकड़ और तकबर की वजह तो मारी जाए। नहीं ये नहीं करना, हुस्ने जन रखना दूजियां दे बारे। जो सरकार ने फरमाया ना एक खूबी भी हो सकता है जन्नत च लै जाए, तो कुल 360 ने। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, तो खड़े होकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लम अफिया अहद मिनहा या रसूल अल्लाह, आका 360 दे विचों कोई एक अद्धी खूबी मेरे च भी है? 360 चों कोई एक अद्धी मेरे च भी है? तो मेरे सरकार ने फरमाया कुल्लु हाफी का या अबा बकरीन, ऐ सिद्दीक़ अकबर मेरी उम्मत में तू वो है जिसको रब ने 360 की 360 ही अता कर दी। वाह वाह वाह, बड़ियां बड़ियां शाना ने। लेकिन इस महीने की मुनासबत के नाल गल याद रखिया जे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इरशाद फरमाया
क़यामत वाले दिन जिस वक्त सारियां उम्मतां दा हिसाब होएगा तो सब तो पहले किहड़ी उम्मत दा हिसाब होएगा? फरमाया मेरी उम्मत दा, ताकि इन्हां दा हिसाब होवे ते जल्दी जन्नत च जान। सब उम्मतां दा हिसाब बाद, हजूर दे सदके सरकार दी उम्मत दा हिसाब पहले। ते सरकार दी उम्मत दे विचों सब तो पहले अपना रजिस्टर लैके अमाल नामे आला सब तो पहले हजूर दी उम्मत दे विचों केड़ी हस्ती दा हिसाब होएगा? उस हस्ती दा नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। सब तो पहले मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया जिन अली जन्नत दा फैसला किया जाएगा मेरी उम्मत चों, उस हस्ती दा नाम अबू बकर सिद्दीक। बल्कि दिल दा जंग उतर जाए, ईमान ताज़ा हो जाए। ये सारियां गैब दियां गल्लां ही ने ना। क़यामत वाले दिन की होना है? किदा हिसाब पहले होएगा, किदा बाद च होएगा? एक सहाबी रसूल ने पूछ लिया, हजूर जदों जन्नती जन्नत च चले जाणगे, दोज़खी दोज़ख चले जाणगे, ते जन्नत दे विच फिर की होएगा? सरकार ने फरमाया जन्नत च अल्लाह पाक दावत करेगा, जन्नतियां दी दावत होएगी। हजूर जदों जन्नतियां दी दावत होएगी ते वो दावत दे विच फिर अल्लाह ताला पहली दावत जिहड़ी है वो केड़ी शै नाल करेगा? जन्नतियां नूं सब तो पहली जिहड़ी दावत अल्लाह ताला खुआएगा जन्नत च, फर्स्ट ट्रीट इन हैवन, वो पहली दावत जिहड़ी ओहदे च अल्लाह ताला ओहदा मैन्यू की होएगा? यानी केड़ी शै उस उत्थे खुआई जाएगी? मेरे सरकार ने फरमाया जन्नतियां नूं जिहड़ी सब तो पहली दावत अल्लाह करीम दी ज़ाते बरकात दी तरफों अता फरमाई जाएगी, वो मछली दी कलेजी दा गोश्त होएगा। केड़ी शै दी दावत होएगी? मछली दी कलेजी दा गोश्त। तो जन्नत दा जिद्दां दा भी होएगा, पता नहीं कमाल। हजूर ने फरमाया तुसीं तसव्वुर भी नहीं कर सकदे ओहदी लज़्ज़त। ते सब तो पहले वो अल्लाह ताला दी तरफों जन्नतियां नूं खुआई जाएगी। पुछण वालियां ने भी कमाल कर दित्ती ते फिर दस्सण वाले ने भी कमाल कर दित्ती। यानी उन्होंने भी कोई गुंजाइश छड्डी नहीं पुछण दी कोई गल। ते अगों रब फरमांदा है वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन। कुरान मजीद की आयत है, ये हदीस भी नहीं, डायरेक्ट कुरान है। वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन। फरमाया मेरा हबीब मेरा मुस्तफ़ा करीम गैब दियां गल्लां दस्सण दे विच बुखल नहीं करदा। जिन्हें जो पूछा हजूर ने दस दिता। अलल गैबि बिदनीन, गैब की खबरें बयान करने में मेरा हबीब बुखल नहीं करता। पुछने वाले पूछा हजूर वो जड़ी कलेजी दी वो सब तो पहली जड़ी दावत होएगी ते हजूर वो जदों प्लेटां रखियां जाणगियां जन्नत दे दस्तरखान ते सब तो पहली प्लेट अल्लाह ताला दी तरफों किनू पेश की जाएगी? सब तो पहले जन्नत दे विच जड़ी दावत होएगी ते सब तो पहली प्लेट जड़ी है वो किदे अगे रखी जाएगी? मेरे सरकार ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत चो सब तो पहली प्लेट अबू बकर सिद्दीक दे सामने रखी। तां असां कहने आ सिद्दीक जिसनू कहंदे ओ यार मुस्तफा दा। सिद्दीक मिल के मेरे नाल पढ़ लो। सिद्दीक जिसनू कहंदे ओ यार मुस्तफा दा। जिस कीता सब तो पहलो इकरार मुस्तफा दा। इस्लाम नू जरूरत जिस वेले पेश आई। इस्लाम नू जरूरत जिस वेले पेश आई। हर चीज लैके आया हुबदार मुस्तफा दा। जिस गार विच नबी नू सिद्दीक लै गए सन। अज भी ये रस्ता वेंदी ओ गार मुस्तफा दा। अज भी ये रस्ता वेंदी ओ गार मुस्तफा। और सिद्दीक दा भी ओथे ते फारूक दा भी ओथे। सिद्दीक दा भी ओथे ते फारूक दा भी ओथे। बई तैबा दी जिस जगह ते दरबार मुस्तफा दा। तैबा दी जिस जगह ते दरबार मुस्तफा दा। वेखो ना जेड़ा मस्जिद च आके नमाज पढ़े ते ओनू एक दी बजाय 27 गुना ज़्यादा सवाब। तो मैं तुहाडी मस्जिद देख के मेरा दिल बड़ा खुश होया। तो टूटियां भी तुसीं बड़े स्टाइल दियां बनाईयां माशाअल्लाह। मस्जिदां वेखण दा मैनूं बड़ा शौक है। किबला साकी साहब
मैं पिछले दिनों कश्मीर गया, एक हफ्ता कोटली शरीफ, आज़ाद कश्मीर, कोटली ज़िला, गुलार शरीफ, 1400 मस्जिदां एक अल्लाह दे वली ने बनातियां, कमाल करती। चंद दिन कबल मैं वो सादकाबाद दे अगे मस्जिद, इतनी आलीशान खूबसूरत मस्जिद, जामिया मस्जिद भोंग, वो देखने ली ज़ियारत करन ली गया। तो अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं कहना मस्जिदां बड़ियां बड़ियां ने, सोहनियां सोहनियां मस्जिदां दुनिया च, यकीन करो मेरा अपना बड़ा शौक है मस्जिदां बनन दा, बनान दा, वखान। मस्जिद नबवी शरीफ भी तो है ना, एक है ना, वखरी मस्जिद। अच्छा एक गल है मैं नवे दोस्तां लई दसना चाहना, दुनिया दी हर मस्जिद दे विच जदों नमाज पढ़ो तो इमाम साहब जड़े होणगे, इमाम दे सज्जे पासे सवाब ज़्यादा या खब्बे पासे? सज्जे पासे, इवें ना, सज्जे पासे सवाब हर मस्जिद विच इमाम दे सज्जे पासे सवाब ज़्यादा, खब्बे पासे घट। मस्जिद नबवी शरीफ वाहिद कायनात दी इक्को मस्जिद है जिदे विच सवाब खब्बे पासे ज़्यादा है। इमाम दे खब्बे पासे सवाब ज़्यादा है, सज्जे पासे का। एदी की वजह है? कदे सोचा एदी वजह की है? पता की मस्जिद नबवी शरीफ च जिथे इमाम खड़ा होएगा ना, ओदी खब्बी साइड दे उत्ते रियाजुल जन्ना है, तो रियाजुल जन्ना च नमाज पढ़न दा सवाब ज़्यादा है। तो रियाजुल जन्ना जिथे ख़त्म हो रही है, बल्कि विच वो है मेरे मुस्तफ़ा दा रोज़ा है, रोज़ा है मुस्तफ़ा, वो खब्बी साइड ते इमाम दे, उधर सवाब ज़्यादा क्यों है? दुनिया की हर मस्जिद सज आई सब अल्लाह नहीं जी मैं साढ़े गाने ना, यानी जिथे हजूर दे कदम लगे वो जगह जन्नत दा बाग बन गई। मैं कह रहा कि असल जड़ी मैं गल करना चाह रहा वो ये कि मस्जिद नबवी शरीफ दी जड़ी ज़मीन दी जगह है, यह जगह जिन्हें लैके दिती होएगी उन्होंने कितना सवाब लभ रहा होगा। जिन्हें इत्थे ए मुसल्ला विछा दिता, इत्थे जड़ा नमाज पढ़ेगा इनू नमाज दा सवाब बाद च, जिन्हें ए कलीन विछाया उन्होंने पहले, हाँ जिन्हें जगह लैके दिती, जिन्हें इंतजाम उन्होंने सवाब पहले। मैनू ये दसो इत्थे 27 गुना सवाब है, रोज़ियां 700 गुना सवाब है, वधदा गया ना सवाब। तो मस्जिद नबवी शरीफ च कितना सवाब है नमाज पढ़न दा? 50,000 इवें एक रिवायत के मुताबिक 50,000 नमाज का सवाब। तो एक हजूर की हदीस पा के सरकार ने फरमाया, या अल्लाह जिन्नियां बरकतां मक्का शरीफ च ने ना, मेरे मदीना पाक च डबल कर दे। तो मक्का पाक दे विच मस्जिद हराम च नमाज पढ़न का सवाब कितना है? लख। तो जे वो हजूर की उस हदीस की रोशनी देखा जाए तो मक्के नालों डबल मदीना शरीफ दे विच हजूर की दुआ तो कबूल ही है ना। तो फिर उत्थे लख है तो इत्थे कितनी हो गई? 2 लाख। तो विच 50,000 होर पाओ, 2.5 लाख। ये तो सवाब है ना तैनू तो मैनू, एक नमाज जाके पढ़ीए तो तैनू तो मैनू 2.5 लाख का सवाब है। तो जिन्हें वो जगह दी होएगी उन्होंने कितना सवाब लभेगा? तो मस्जिद नबवी शरीफ की जगह खरीद के देने वाली हस्ती का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तैनू मैनू अज इन्ना है सवाब, तो जिस हस्ती की जगह पर आप खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं उन्होंने कितना अजरो सवाब अल्लाह दे, उन्हों का मकामो मरतबा। मैं अर्ज़ कर रहा सा कि यह पहला मरहला है वालिदैन के हवाले नाल कि इन्हां दा अदब, इन्हां दा एहतराम, इन्हां दी ज़ियारत। कितने बजे जमात है जी? मोहब्बत ना कह दो जरा सुभान। एक गल ये समझिया जे, अल्लाह करीम की ज़ाते बरकत ने ना वड्डियां दे अदब के तरीके भी दसे। जिवें मैं सरकार की बयान की रोशनी दसिया ना, 4 अदब, बाप दे अगे नहीं चलना, इस तरह ऐदा अल्लाह करीम ने वालदैन के हवाले नाल एक मकाम ते अदब दसदियां इरशाद फरमाया, वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। फरमाया जदों तुहाडे माँ बाप सामने होण ना ते वख्फिद लहुमा, ऐदा चौड़े होके नहीं खड़े होना माँ बाप के सामने। किदां खड़े होना है? वख्फिद, झुक के खड़े होना है, झुक। माँ बाप के सामने किदां खड़े होना है? पता लगे, वेखण वाले नूं पता लगे ए बाप है ए बेटा है। झुक के आजी नाल
अपने कंधे झुका देने ने माँ बाप के सामने, जुबान बंद रखनी है, बेअदबी का लफ्ज़ सोचना भी नहीं है, उफ भी नहीं करना। और अगली गल मैं तुहानूं राज दी दसां, जेड़ा माँ बाप के सामने झुक गया, जेड़ा अल्लाह के नेक बंदियां दे सामने झुक गया, जेड़ा बजुर्गों के सामने झुक गया, तो जेड़ा नबी पाक की बारगाह च झुक गया, हजूर दे फरमान दे अगे झुक गया, वो असल दे विच रब दे सामने झुकिया। क्योंकि वालिद वालदा दे सामने झुकन का हुक्म किने दिता है? अल्लाह पाक ने कुरान पाक च। एक कुरान पाक की आयत है, वक्फिद लहुमा, उनके सामने झुक, आजिज़ी कर, कंधे झुका दे। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक च फरमाया। तो जड़ा झुक गया फिर पता की उन्होंने मिलेगा? मेरे सरकार ने फरमाया, मन तवादा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाएगा अल्लाह उसे बुलंदी अता कर देगा। जड़ा बंदा ये चाहता है ना मैनू उच्चा मकाम मिले, तो वह फिर अपने वड्डियां दे सामने झुक जाए। तो जड़ा नहीं झुकिया वो पता कौन सी? अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, ओदा ना शैतान। आकड़ गया, नहीं झुकना। अल्लाह ताला ने फरमाया सजदा कर आदम अलैहिस्सलाम को। तौबा तौबा तो ये एडा बड़ा शिरक, हादा शिरकुन अजीम। मैं तो सिर्फ तैनू करांगा। अल्लाह पाक ने फरमाया मैनू तो कर, पर मैं हुक्म दे रहा भी इधर कर। उसजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इबलीस। आकड़ गया, और आकड़न का नतीजा की निकलिया? जलीलो रुसवा हो गया। मैं एक गल है, पिछले हफ्ते मेरा टीवी ते प्रोग्राम सी, सुबह नूर प्रोग्राम मैं करदा हूँ 92 चैनल ते, सुबह तुसी देखते होवोगे 7 तो 8 बजे तक ना एक प्रोग्राम है, उन्होंने जरूर देखा करो। उहदे च मैं गल बयान की, मैं क्या भाई जेड़ा दरख्त जिदे ते फल लग्या होवे ना वो झुकिया हुंदा है, ते जिदे ते फल ना होवे आकड़िया हुंदा है। पिंडां वाले बंदियां नूं गल समझानी बड़ी सौखी है। सफेदा सीधा ही है ना जी, आकड़िया वांस ओ आकड़िया, लेकिन वो ते फल नहीं। इवें ते जिन्हां ते फल है वो झुके हुए। अगली गल समझिया जे, जिहड़ी अगे गल असल मैं करना चाहना, जेड़े अपने आप नूं वड्डा समझदे ने ना, दरख्त जेड़े दरख्त अपने आप नूं समझदे ने भी मैं बड़ा वड्डा, अल्लाह ताला उन्हां नूं फल छोटा लांदा है। बेरी वेखी, बेर किड्डा हुंदा है? छोटा जा। बेरी वड्डी सारी, बेर छोटा जा। खजूर देखी है? तो खजूर एडी की हुंदी है। जेड़े दरख्त अपने आप नूं वड्डा समझदे ने अल्लाह ताला उन्हां नूं फल छोटा लांदा है, ते जेड़े अपने आप नूं छोटा समझदे ने ते आज ही करदे लेट गए रब दी बारगाह च, ते अल्लाह ताला ने उन्हां नूं फल वड्डे लाते। नहीं कोई गल समझ आई कि नहीं आई? आ पेंडू बंदे तो दसन ना भी गल समझ आई। कद्दू वेख्या? हाँ पेठा वेख्या? इधर भावनगर तो मैं देखा एडे एडे पेठे, यकीन करो वड्डे वड्डे। इस तरह अदवाना वेख्या होना है, मतीरा, खरबूजा। यानी जेड़े जिन्हां ने अपने आप नूं झुका दिता अल्लाह करीम ने उन्होंने फल वड्डे लाते, ते जिन्हां ने अपने आप नूं वड्डा समझा अल्लाह पाक ने उन्होंने फल छोटे लाए। लो अगली गल फिर सुनो, गल दे विच ही गल हुंदी है। किन्ने बंदे होणगे जिन्हां ने सारी जिंदगी वाही कीती है, लेकिन हिजाब जदों उठ जाए, गल समझिया जे, जेड़े दरख्त अपने आप नूं वड्डा समझदे ने ना उन्हां नूं अपने बच्चे आप ही चुकने पैंदे ने। यानी अपने फल, खजूर अपना फल आप चुकेगी, इदां बेरी अपना फल आप चुकेगी, ते जिन्हां ने अपने आप नूं रब दी बारगाह झुकाता अल्लाह करीम ने फरमाया हुण तुहानूं अपने बच्चे भी आप नहीं चुकने पैणे, ये भी असां चुकांगे। हाँ जमीन ते, जमीन नूं हुक्म दे दिता जमीन तू चुक। जमीन ने कहा या अल्लाह मैं हाज़र, ये बच्चे मैं चुकांगी, मैं सांभांगी। ਇਹਦੇ 'ਚ एक राज है, बहुत वड्डा राज है, शायद किसी नूं समझ आ जाए। ਜਿਹੜੇ अपने आप नूं बड़े चौड़े खां, बड़े आकड़, बड़े तकबर समझते हैं, चौधरी बहुत बड़े, मैं देखा उन्होंने बच्चे रुल गए। रब ने फरमाया ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ समझते हैं फिर बच्चे आपे पालो, तो मैं देखा बच्चे कईयां दे नशई हो गए,
जिन्हां ने तकब्बुर गुरूर किया, बच्चों ने एक दूजे नूं कतल किया, माँ बाप नूं कतल किया, बच्चे नशई हो गए, मनशियात फरोश हो गए, समगलर हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। तो मैं देखा जिन्हां ने नेकां ने अपने आप नूं रब दी बारगाह झुका दिता ते सजदे च पै रहे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह करीम ने सिर्फ उन्हां नूं रिज़्क नहीं दिता, अल्लाह ताला ने उन्हां दीयां 7 नस्लां नूं रिज़्क देण दा इंतजाम कर दिता। हर एक गल होर याद रखिया जाए, जिन्हां दरख्तां ने अपने आप नूं वड्डा समझिया वट्टे भी उन्हां नूं ही पए। कदे खरबूजे नूं किसी ने वट्टा मारदिया नहीं देखा है। आजी इनकसारी। और एक मिसाल मैं और दे दियां हजूर, जेड़ा दरख्त जिड्डा वड्डा है ना उच्चा, उहदे ते फल ओडा छोटा है, ते असल जेड़ा उहदे ते नफा देने वाला माल है ना वो थोड़ा है, ते जेड़ा फजूल है वो ज़्यादा है। इदां ही है जी। बेर है ना, बेर दे उत्ते छिलका थोड़ा, अंदर गिटक वड्डी। खजूर है, विच गिटक है, उत्ते थोड़ा। ते जिन्हां ने अपने आप नूं झुका दिता, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, खाण वाला माल ज़्यादा है तो विच बीज छोटा, इवें नहीं? अच्छा, ये तो उदों है बीज छोटा, खाण वाला माल ज़्यादा। तो जिन्हां ने अपने आप नूं बिल्कुल छुपा ही दिता, यानी अपनी मैं मार ली, आज जो इनकसारी दी इंतहा ते पहुँच गए, यानी अंदरों बाहर ही ना निकले। अल्लाह करीम ने उन्हां च बीज रखिया ही नहीं। मूली हो गई, गाजर हो गई, गोंगलू जिन्हों आप कहने शलजम, कल वो आई जनाब शकरकंदी। अल्लाह करीम ने फरमाया चूंकि इन्होंने अपने आप को बिल्कुल छुपाता तो असा सारे का सारा ही नफा बनाता। अब जिसके जी में आए वही रोशनी को पाए। बारक अल्लाह। अब जिसके जी में आए वही रोशनी को पाए। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। देखो ये है आजी दी बरकत। ਜਿਹੜਾ अपने आप ਨੂੰ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त च झुका दिंदा है, मेरा रब ਉਹਨੂੰ फल ਵੱਡੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, बरकतां अता कर दिंदा, रब ਉਹਨੂੰ खैरां ही खैरां कर दिंदा है। लेकिन रब दी ज़ात ਲਈ कोई अपने आप ਨੂੰ झुकाए। मेरे बाबा जी करमां वाले सरकार हजूर सैयदी मोहम्मद अली शाह साहब अल बुखारी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, अल्लाह दे वली दी एक गल दे विच 1000 गल, ते समझ एक जुमला भी आ जाए तो बड़ी है। किसी ने पूछा हजूर कुरान शरीफ बिस्मिल्लाह तो शुरू होया है, यदी की वजह है, बे तो क्यों शुरू होया है? आपने फरमाया हाँ कुरान शरीफ बे तो शुरू होया है, बिस्मिल्लाह बा सीन में बे तो शुरू होया है। फरमाया पता क्यों? बे जड़ी है ना उहदे च आजी है, झुकी हुई है, ते अलिफ जड़ा है उहदे च आकड़ है, वो ऐदा खड़ा है तकब्बुर दे नाल। ते फरमाया बे आजी है, लेटी हुई है। ते कुरान अपने राज उन्होंने ही अता करेगा जेड़ा झुक के दे सामने आएगा। जेड़ा बे बन के आएगा ये सामने, कुरान दे सामने या उलमा दे सामने या सालिहीन दे सामने झुक के मेरा रब फैज़ उन्होंने ही अता करेगा। ते जेड़ा अलिफ बन के आएगा उन फैज़ नहीं लभेगा। तो पुछने वाले ने गल पुछ ली, तो गल भी कोई कामल ही दस सकता ही। अर्ज किया हजूर ठीक है, कुरान शुरू तो बे तो ही होया है, कुरान शुरू तो बे तो ही होया है, यानी यदा मतलब आजी इनकसारी। लेकिन जदों असा पढ़ने तो शुरू करने असा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इदां ही है ना आऊज़ु तो आऊज़ु दे शुरू दे विच ते अलिफ है, उत्थे ते अलिफ आ गई। आपने फरमाया हाँ बिल्कुल सही सवाल है। तुसी ये वेखो भी बे जदों आई उहदे अगे की सी? बे अल्लाह अर रहमान अर रहीम, जदों अगे रब रहमान रहीम होवे ते उदों बे बन के जाना है, आजी इनकसारी झुक के। जदों अगे वालिदैन होण ते उत्थे वक्फिद लहुमा झुक के जाना है, जदों अगे मुस्तफा करीम दी जात होवे ते उत्थे झुक के हाज़री देनी है, जदों अगे बजुर्ग होण औलिया सालिहीन होण उत्थे झुक के जाना है। ते जिथे अगे मिनश शैतानिर रजीम होवे, दज्जाली फितने होन, खत्मे नबूवत दे मुनकर होन, नामूस रिसालत दे बदबख्त खबीस होन, उत्थे अलिफ दी तरह खड़े होके इमाम हुसैन दी तरह फिर दीन दे उत्ते पहरा देना। जिंदाबाद।
ठीक है ना जी। मेरे नबी का हम सफर अबू बकर, अबू बकर, मेरे नबी का हम सफर अबू मेरे नबी का हम सफर नारे हैदरी। फिर सईदना सिद्दीक़ अकबर की तरफ है, सब तो अगे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दी इज्जत और नामूस के उत्ते पहरा देने अपनी जान कुर्बान करते। तुसी देखो ना, एक जुमला ही समझने लिए काफ़ी है। सईदा तय्यबा ताहिरा नफीसा ज़किया आलिमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 540 उहदे उत्ते हदीस पाक है, हजूर ये आसमान दे जितने सितारे ने क्या किसी दियां नेकियां इन्हां तारियां दे बराबर है ने? पता चलिया उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा दा ये अकीदा है कि हजूर नूं तारियां दी तादाद दा भी पता है ते अपनी उम्मत दे आमाल दा भी पता है। हजूर है जिन्ने तारे ने आसमान दे क्या इन्नियां नेकियां आप दी उम्मत चों किसी दियां है ने? सरकार ने फरमाया हाँ, हसनात उमर, मेरी उम्मत दे विचों हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती है जिन्हां दियां नेकियां आसमान दे तारियां जिन्नियां ने। ते अर्ज़ कीता फ़ईन अबी या रसूल अल्लाह, आका हज़रत उमर दियां ते इन्नियां नेकियां आसमान दे तारियां दे बराबर, ते मेरे अब्बा जी किधर गए? यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो किधर, उन्हां दियां नेकियां वो किधर गईयां? तो मेरे सरकार ने जड़ा जुमला बोलिया वे समझने वाली गल है। हजूर ने फरमाया तेरे बाप अबू बकर की गारे सौर वाली एक नेकी उम्र फारूक की सारी ज़िंदगी के सितारों से तादाद में जो इतनी ज़्यादा नेकी, इन सब से बढ़कर वो एक नेकी, वो गारे सौर वाली एक नेकी है केड़ी? नहीं समझ आई गल? वो केड़ी नेकी है गारे सौर वाली? भाई पता की है, हजूर दी ज़ात दे उत्ते अपनी जान नू कुर्बान कर देना। नबी पाक दी ज़ात दे उत्ते हजूर दी नामूस ते हजूर दी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे लई अपनी जान नू पेश कर देना, कुर्बान कर देना, ये सब तो बड़ी नेकी है। यानी सारी जिंदगी दियां नेकियां एक पासे और ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत वाली नेकी एक पासे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दी ज़ाते बरकत सरकार ने पहले बयान फरमा दिता, फरमाया अबू बकर किसी दिन असां हिजरत ते जाना है। आप पहले जा रहे सन, पहले कल्ले ही जा रहे सन, तो अर्ज़ किया हजूर मैं जाना चाह रहा, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया अबू बकर इंतज़ार कर, हो सकता है कि अल्लाह ताला तुझे कोई अच्छा मुसाहिब अता कर दे, तेन को अच्छा दोस्त अता कर दे, तो ठहर जो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक घरे जाके फिर इंतज़ार करते हैं, तो रोज़ाना ही इंतज़ार च खड़े रहते हैं। तो आखिर फिर एक दिन वो आया जिदन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर गए, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दरवाज़ा जिस वक्त पहुँचे तो आप दरवाजे के नाल इंतज़ार च ही खड़े से, फौरी तैयारी हुई। मैनू हाज़री का शरफ हासिल होया गारे सौर ते। मेरे वालिद ग्रामी अलहाज हाफिज़ बशीर, हाफिज़ मोहम्मद शफीक रज़ा साहब, मेरे दादा जी अलहाज हाफिज़ बशीर अहमद साहब, अल्लाह ताला दादा जी की कबर के उत्ते करोड़ हा रहमतां दा नुज़ूल फरमाए, वो पैदल माशाअल्लाह पाकिस्तान चों उत्थे गए। वालिद ग्रामी किबला दे नाल मैनूं जदों शरफ हासिल होया तो मैनूं अब्बा जी फरमान लगे भी तू ना काले नहीं पैना, तो आराम आराम नाल सफ़र करना है। तो मैनू उदों ही मैं दौड़ के उस पहाड़ के उत्ते चढ़दा 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 जो दरम्यान च पहुँचे ना तो थक गया। तो उन्हें कहा मैं तेनों पहले कहा भी आराम आराम नाल सफ़र करना, इत्थे दौड़ नहीं लानी, तो आराम नाल। तो जो मैं ज़्यादा थकिया तो मैं हालात देखे तो मैं आख्या यार ये तो अज सफ़र तो बहुत ज़्यादा है उत्ते पता नहीं। तो मैं एक तुर्की औरत देखी, बुढ़ी ज़ईफ बीबी, वो उत्तों आ रही होवे लाठी दे नाल, तो वो जज्बे ने मैनू कहा यार ये, मैं अरबी दे विच उहदे नाल गल कीती, और बीबी ने मैनू उहदा वो जुमला अज तक याद है, उन्हें कहा रसूलुल्लाह करीब उन्हें कहा तू थक ना हुजूर करीब ही ने। उत्थे जाके मैं ना अब्बा जी नूं सवाल किया, मैं क्या मैनू ना समझ नहीं आई कि ए इतनी बुलंदी दे उत्ते अज फिर भी किते सीढ़ियां बन गईयां, किते कोई आसरा बन गया, 1450 साल गुजर गए, तो उदों तो निरा ही पहाड़ सी।
ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਦਲ ਬੰਦਾ ਚੱਲੇ, ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ, ਆਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਆਮ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ। ਅਵਲੁ ਮਨ ਖਤਬ ਫਿਲ ਇਸਲਾਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर जदों दुनिया तो तशरीफ लै गए तो सरकार दे रोज़े अनवर दे विच फिर जान वाले सब तो पहले सिद्दीक अकबर ने, बल्कि सरकार ने फरमाया अव्वलु मन तनशक्कु अनुल अर्द, क़यामत वाले दिन सब तो पहले जिहदी कबर खुलेगी वो मैं हाँ, ते मेरे तो बाद पूरे जहाना सब तो पहले जिहड़ी हस्ती बाहर आएगी कबर चों ओहदा नाम सिद्दीक अकबर। आप गार दे अंदर सिद्दीक अकबर खाने बंद कीते, सुराख बंद करके फिर मेरे सरकार नूं दावत दी, हजूर हुण तशरीफ लियाओ। सूफिया दा एक नुकता, सूफिया फरमांदे ने सिद्दीक अकबर ने पहले गार साफ किया। की कीता? गार साफ किया, ते जिथों कि तो दुश्मन दे आण दा अंदेशा सी वो जगह बंद की, ते जिहड़ा कोई एक अद्धा खाना सी उहदे ते अपना पैर रखिया, ते जदों रस्ते क्लीयर हो गए फिर अर्ज किया हजूर हुण तशरीफ लिया। सूफिया फरमांदे ने ए दिल भी एक गार है, ते इस गार नूं पहले सिद्दीक अकबर दे हवाले करो। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, नहीं समझ आई गल। सिद्दीक अकबर पहले इस दिल च आणगे, इहदे चों जिहड़ी गलाजत है वो साफ करनगे। किहड़ी गलाजत? हसद, बुग़्ज़, कीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दे बारे च वहमो गुमान और बुरे ख्यालात सब कुछ सिद्दीक अकबर बंद करके, जिथे कोई ऐसी गल वड्डी होई खतरे दा वो जगह उत्थे पैर रख के फिर सरकार दी बारगाह च अर्ज करनगे हजूर ए गार दिल वाला ए हुण इस काबिल हो गया कि तुहाडे जलवे दे च आ जाण। पहले दिल में सिद्दीक अकबर आएंगे, फिर दिल में मुस्तफ़ा करीम हजूर की मोहब्बत आएगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दी ज़ात दे उत्ते फिर कमाल अंदाज पहरा दिता। मैं एक जुमला बोल के अपनी गुफ्तगू इख्तिताम दी तरफ लैके जावांगा। एक तरफ हज़रत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उन्हां दे सहाबी ने, कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया फलम्मा तराल जमआन क़ाल असहाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। हज़रत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त अपने सहाबा दे नाल निकले तो पता किन्ने सहाबी सन मूसा अलैहिस्सलाम दे? 70,000। किन्ने? 70,000 सहाबी मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल निकले ते अगे आ गया समुंदर दरिया, ते जदों पिछे देखा तराल जमान, पिछे जनाब आ गया फिरौन दा लश्कर, ते ओ लश्कर सी 16 लाख दा, ये 70,000। ते जदों 16 लाख नूं वेख्या ते डर गए। की कीता? डर के, ते डर के मूसा अलैहिस्सलाम नूं कहन लगे क़ाल असहाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी बोले इन्ना लमुदरकून, सानू मरवा दिता जे, इन्ना हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम नू कहन लगे हजरत साहब असां फस गए, मारे गए। अगे दरिया, पिछे फिरौन आ गया बदबख्त, ओ वेखो लश्कर ओहदा आ रहा है, इन्ने लख बंदे ने, तलवारां उन्हां दे कोल ने, घोड़े उन्हां ते किधर जावांगे, असां तां मारे गए, असां तां फस गए। गल समझ आ गई? 70,000 हो के भी डर गए कि साडा की बनेगा, इन्ना साडा की बनेगा। ते इधर जदों बाहर दुश्मन गार दे बाहर पहुंच आया ना, अबू जहल दा टोला सारा, ते अंदर पहरे दे उत्ते 70,000 नहीं सी मुस्तफा दे नाल, कल्ला सिद्दीक अकबर। ते एक लम्हे ने भी ये नहीं अर्ज किया कि हजूर मेरा की बनेगा, आखिरी लम्हे भी यही अर्ज किया हजूर मैनू अपनी जान की फिक्र नहीं, मैनू तुहाडी फिक्र है, हजूर मैनू तुहाडी फिक्र है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अगों जड़ा जवाब दिता सुनो तो ईमान ताज़ा होवे।
मूसा अलैहिस्सलाम ने अगों फरमाया तुही क्यों डरी जाते जी, हजूर असा फस गए, असा मारे गए, इन्ना लमुदरकून, असा तो पकड़े गए। काला कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयाहदीन। तो आपने फरमाया 70,000 हो के डरी जाते हो, शर्म करो, बंद करो अपनी जुबाना, खबरदार डरना नहीं। इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। आए आए आए, नबी दा अल्लाह दी जात यकीन देखो, मेरे साथ मेरा रब है। माइया रब्बी, मेरा रब मेरे अकेले के साथ है। माइया इत्थे अरबी दे जड़े अहले इलम लोग बैठे ने समझते ने, मुतकल्लम अपने आप नूं, रब्बी मेरा रब मेरे साथ है। सयाहदीन, वो मुझे रास्ता दे देगा और मेरे वसीले से तुम्हें भी मिल जाएगा। तो चुप करके खड़ोते रहो। हाँ, इदां दी गल ना करो साडा की बनेगा, मेरा रब मेरे नाल है तो मैनू रास्ता देगा तो मेरी वजह तो तुहानू भी लभ जाएगा। तो चुप करके, तो जदों हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया ना हजूर बाहर दुश्मन आ गए तो मैनू अपनी फिक्र नहीं है, मैनू तो तुहाडी फिक्र है। तो मेरे सरकार ने पता की फरमाया, ला तहज़न, गम ना कर अबू बकर, अबू बकर गम नहीं करना, गम नहीं करना। ला तखफ नहीं फरमाया, ला तहज़न फरमाया। गम बंदे नू दूजे दा हुंदा है ते खौफ बंदे नू अपना हुंदा है। हजूर दा जुमला दसदा, सिद्दीक़ अकबर नू अपना गम नहीं सी, हजूर दा गम सी। हजूर दुश्मन आ गया बाहर तो तुहाडा की बनेगा? तो सरकार ने फरमाया बिल्कुल घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, तो बिल्कुल गम नहीं करना। इन्नल्लाह माअना, उथे सी इन्ना रब्बी माइया रब्बी, रब मेरे साथ है। तो इत्थे हजूर फरमा रहे ने सिर्फ मेरे साथ नहीं है, इन्ना माइया रब्बी नहीं फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अबू बकर सिद्दीक, रब सिर्फ मेरे साथ नहीं है, रब तेरे साथ भी है। तो रब सिर्फ उस वक्त सिद्दीक़ अकबर के साथ नहीं है, जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा मेरा रब अबू बकर के साथ खड़ा नजर आएगा। वो खड़े होने से पाक है, लेकिन उसकी मैयत और संगत मेरे रब की सिद्दीक़ अकबर को हमेशा हासिल रहेगी। मैं अर्ज करना चाह रहा आला हज़रत इस शेर दे उत्ते, जिस वक्त सप ने डंग मारिया और एड़ी खा ली तो पूरे जिस्म च जहर फैल गया। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने अपनियां चश्माने मुबारक खोलियां तो सरकार ने कैफियत देखी। तो आप करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया की मसला है? हजूर सप ने डंग मारिया है, एड़ी खा गया है। फरमाया अगर उहदे कोल जहर है तो साढ़े कोल उहदा इलाज मौजूद है। लुआब दहने मुबारक लगाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान फरमांदियां ने, जदों सिद्दीक़ अकबर दा आखिरी वक्त आया ना मेरे अब्बा जी दा, तो आपने फरमाया बेटी मुझे जहर की वो कड़वाहट महसूस हो रही है। जदों दुनिया तो जान लगे तो वो जड़ा जहर सी ना वो आखिरी लम्हे आप दी जुबान ते आ गया। क्यों? अल्लाह ताला ये चाहता ही सिद्दीक़ अकबर नूं शहादत दा सवाब भी अता करी, क्योंकि जड़ा जहर दी वजह तो दुनिया तो जाए वो शहीद है। तो जो मेरे नबी दुनिया तो तशरीफ ले जान लगे तो सरकार ने फरमाया वो जड़ा खैबर दे विच औरत ने जहर दिता ही ना, तो फरमाया ओदा जायका मेरे भी हलक दे विच आ गया आखिरी लम्हे। क्यों? ताकि हजूर भी जदों जान तो क्यामत वाले दिन कोई ये ना कहे भी बाकी तो फजीलतां हजूर को लैने तो शहादत वाली नहीं। रब ने फरमाया हबीब असां तुहानूं शहादत वाली फजीलत भी अता कर। तो इश्क दी भी अखीर हो गई है। 63 साल च मेरे सरकार दुनिया तो तशरीफ लै गए तो 63 साल च सिद्दीक़ अकबर गए। पीर दे दिन मेरे सरकार तशरीफ लै गए तो पीर वाले दिन ही जनाबे सिद्दीक़ अकबर गए। कमाल नहीं है? तो अपने इंतकाल तो 2 हफ्ते पहले सरकार नूं बुखार होया तो 2 हफ्ते पहले ही सिद्दीक़ अकबर नूं बुखार होया। तो जिस चारपाई ते हजूर सन उस चारपाई दे उत्ते सिद्दीक़ अकबर, ते जिस जगह ते मेरे सरकार दफन होए उत्थे ही सिद्दीक़ अकबर दफन होए। आला हजरत बोले मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज़े असर जो आला ख़तर की है। और सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, उथे नमाज वारी सी। ये मसला याद रखिया जे अगर तुहाडी जान जा रही होवे, सप नमाज दे विच आ जाए तो हुक्म की है नमाज तोड़ दो, सप नूं मारो। क्यों? नमाज दी तां बाद दे विच भी कज़ाई हो जाएगी। तो जे बंदा मर गया ओदी तां कज़ा नहीं ना,
ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? फरमाया हज़रत जनाब मौला अली शेर खुदा ने अपनी नमाज असर हजूर ते कुर्बान करती, दसिया कि नमाज तो भी अफजल मुस्तफा ने ते जान बचानी जड़ी है वह नमाज तो भी आला होंदी है। तो फरमाया सिद्दीक अकबर ने ते अपनी जान भी कुर्बान करती, हजूर ने बेदार नहीं किया। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़रू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। मुअज़्ज़ज़ अहबाब आशिकान रसूल, मेरी गुफ्तगू ख़त्म हुई। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपको किसी ने कैंची दी तोहफे में, बाबा जी बड़े आला लोहे की कैंची बना के लियांदी है तो तुसी कबूल करो। आपने फरमाया मैनू कैंची ना दो, मैनू तोहफा देना है तो मैनू सूई दो। क्यों? फरमाया कैंची का काम कटना है तो सूई का काम जोड़ना है, तो फकीरां का काम जोड़ना है, फकीरां का काम तोड़ना नहीं है। आपस जोड़न वाले बन जाओ, आपस मुहब्बत पैदा करने वाले बन जाओ, आपस दे विच एक दूजे नूं इकट्ठा करने वाले बन जाओ, तोड़न वाले ना बनो। अल्लाह करीम की बारगाह कुदस दुआ है। टाइम हो गया जमात दा जी बहुत ज़रूरी गल कीती जी, एक बारी मुहब्बत दे नाल कह दो सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल ने जिन्हां दा नाम है हज़रत अनस बिन मालिक। की नाम है? मेरे करीम ए बड़ी कीमती गल मैं तुहानूं दस्सण लग्या। पिछले दिनों मैं अपने टीवी प्रोग्राम च भी ये हदीस पाक बयान की। हज़रत अनस बिन मालिक वो सहाबी ने जिन्हों ने 10 साल हजूर की खिदमत की। कितना अरसा? मेरे सरकार ने इन्होंने इरशाद फरमाया हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु कि अनस तैनू अल्लाह औलाद भी वाहवा देगा, तैनू माल भी वाहवा देगा, तो तैनू अल्लाह पाक जन्नत भी देगा। किनियां खुशखबरियां दित्तियां। तो अल्लाह ताला ने इन्होंने औलाद फिर इन्नी दी भी 136 पुत्र अता किए। किन्ने? 136। कई जेंस ना नबी क्या कर सकता है, हज़रत अनस दा पढ़ के देखो, मेरे सरकार दी दुआ नाल 136 पुत्र अल्लाह ताला ने अता किए, औलाद, पोते पड़पोते। आप फरमाते हैं मैनू ना भुल जाता भी ਇਹਦਾ की नाम रखिया, तो ਇਹਦਾ की नाम रखिया। 136 पुत्र ते बेटियां अलावा ते माल इन्ना दिता भी फरमाते ने लोगों के बाग साल च एक बारी फल देंदे हन ते मेरे बाग साल च 2-2 बारी फल देने लग पे। ते मदीने पाक चो बाहर कोई निकलता ही तो चारे पासे जिदियां बकरियां ते भेडां ते माल नज़र आंदा ही। फरमाया वो अनस बिन मालिक दा माल सी हजूर दी एक दुआ दे सदके। ते फरमाया जड़ी तीजी गल है ना जन्नत, जे दो दुआवां मैं अपनी अखां नाल वेख लईआं ते तीजी भी अनस वेखेगा। जन्नती पक्के। लेकिन कदे कदे आपने रोना शुरू कर देना तो बड़ा ही रोना, रोंदियां रोंदियां बेहोश हो जाना। तो सहाबा कराम ने, अहले बैत अतहार ने, ताबीन ने एक बारी बिठा लिया तो पूछया हज़रत अनस नूं इन्ना क्यों रोंदे जे? बई बंदा या तो रोंदा है भी मेरी औलाद को नहीं, तो औलाद भी है, या रोंदा है माल को नहीं, तो पैसा भी बड़ा है तुहाडे को, या है भी अगां जन्नत तो वह भी तुहाडी पक्की है, तो फिर रोंदे किहड़ी गल तो जे? कोई मरज़ भी नहीं है। हज़रत अनस फरमाते ने मैं रोंदा तां वां, मैनू एक गल याद आती है, तो मैं वो गल जदों मैनू याद आती तो मैनू ना धक्के नाल रोना आ जाता है, तो रोंदियां रोंदियां मेरी कैफियत होंदी भी मैं बेहोश हो जाना। पूछा भी किहड़ी गल है जनाब, एडा किहड़ा दुख है? तो फरमाया ये दुख है वे कि असां ना एक बारी ईरान नू फतह करन निकले, मुल्क फतह करदे करदे हज़रत अनस फरमाते ने असां हर हफ्ते एक शहर फतह करीदा ही। हजूर दे सहाबा दा आ काम है, एक हफ्ते च एक शहर फतह करना, उत्थे मस्जिद बनानी, मस्जिद बना के उत्थे जुमा शुरू करना, तो फिर अगले हफ्ते अगली मस्जिद, अगले हफ्ते अगला शहर, अगले हफ्ते अगला शहर। ऐदा सरकार दे सहाबा कराम ने दीन फैलाया। तो आप फरमाते असां चढ़ते चढ़ते ना ईरान का एक शहर आया तुस्तर। केड़ा शहर? याद कर लो ये गल, अजकल उन्होंने युस्तर कहते हैं। वो तुस्तर शहर के उत्ते जदों असां पहुँचे तो बड़ा मजबूत शहर, बड़ी वड्डी उन्होंने दीवार की मोटी वो इर्द गिर्द 4 दीवारी फसीले शहर। तो उत्थे असां जाके लड़ना शुरू कर दिता, वो सिक्योरिटी बड़ी सख्त उन्होंने रखी ही। हर शहर असां हफ्ते च फतह कर लीता ही। उत्थे 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते, महीना 2 महीने, साल
1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਹ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਸਖਤ ਸਿਕਿਉਰਟੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਸਾਂ ਲੜਦੇ ਸੁੱਤੇ। ਈਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਈਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮਦਦ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਲੜਦਿਆਂ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਐਨ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਤੁਸਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੇਟ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਵੀ ਗੇਟ ਬਚਾਓ। ਇਧਰੋਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਮਲਾ। ਲੜਦਿਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੰਗ ਦੀ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਲਾਂ ਕੋ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ में, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਨਸ ਉਹ ਤੇਰੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਹਾਲਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਮਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਐਨ ਹਾਲਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਫਿਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। यार बंदा एडा पक्का जन्नती है, हजरत अनस एडे पक्के जन्नती कि हजूर ने फरमाया मैं मोहर ला दी भी तू पक्का जन्नती है। यानी एडे पक्के जन्नती भी सरकार ने फरमाया जेड़ा मेरे गुलाम नू इस हजरत अनस नू जेड़ा ईमान दी हालत च देख लवे, ईमान दी हालत च जेड़ा बंदा इनू वेख लवे वो भी जन्नती। नहीं समझ आई गल बई जिन्नू वेखण वाला बंदा भी जन्नती हो जाए ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਕਵੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਯਾਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਤਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਰਕੂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਨਹੂਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ 92 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੂਸਤ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੂਸਤ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਉਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੇਬਰਕਤੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਹੂਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੂਸਤ 40 ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 40 ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ 40 ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਨਹੂਸਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੇ ਹਰ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲਿਆਏ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ फ़ायदा ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਤਾ ਕੀ बेटा दुआ करेगा, रब्बना गफिर ली वाली वालिदैया। अत्तहियात च बैठ के की दुआ करेगा, रब्बना गफिर ली वाली वालिदैया, या अल्लाह मैनू भी माफ़ कर दे ते मेरे माँ बाप नू भी माफ़ कर दे। और तुहाडी वड्डियां दी दुआ कबूल ना भी होए, बच्चे दी तां दुआ अल्लाह ताला कबूल करेगा ना, ते ओहदी दुआ नाल तुहाडी मगफरत हो जाएगी। पहला अजर तां तुहानू यही मिल गया। ते दूजा है भी जदों नमाज पढ़ोगे नहुसतां दूर ने, ते अल्लाह ताला रिज़क दे विच भी बरकतां पैदा फरमा देगा। बहुत सारिया गल्लां ने, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अल्लाह पाक दी बारगाह खुद दुआ है जो चंद चीज़ां मैं बयान कीतियां सानू समझण दी, इन्हां गल्लां ते अमल करन दी, ये पैगाम अगे पहुँचाने दी तौफीक अता फरमाए। यह साडा चैनल है अबरे करम यूट्यूब ते। अज दा प्रोग्राम भी मुकम्मल रिकॉर्ड हो गया है, उहदे उत्तों तुसीं इस पूरे प्रोग्राम नू देख सकते हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।